प्रीतो ने अपने सपने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन पहली आईएएस परीक्षा में उसे असफलता मिली। क्लियर फेल हो गई। उसकी सारी मेहनत चूर-चूर हो गई। एक पल के लिए वह सोचने लगी, क्या यह सब बेकार था? लेकिन उसने खुद को संभालने का प्रयास किया। अपने बेटे की मुस्कान और एनजीओ के बच्चों के चेहरे उसकी हिम्मत थे। जब उसने दूसरी बार तैयारी की तो उसे पता चला कि उसकी आत्मविश्वास की कमी ने उसे इंटरव्यू में असफल कर दिया। वह समझ गई थी कि ज्ञान के साथ साथ इंटरव्यू की तैयारी भी बहुत जरूरी है। इस बीच उसने सौम्य नामक एक स्टूडेंट को देखा जो पढ़ाई में माहिर था और इंटरव्यू में उसकी खास पकड़ थी। सच बात तो यह थी कि प्रीतो उसकी तरफ आकर्षित हो रही थी। एक दिन प्रीतो ने सौम्य से हेल्प मांगी। वह उसके पास गई और बोली, क्या आप मुझे इंटरव्यू के लिए हेल्प करेंगे? सौम्य ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे आश्वस्त किया कि क्यों नहीं, बिल्कुल, और मुझे बहुत खुशी होगी तुम्हें बताकर। सौम्य ने उसे सिखाया कि कैसे लॉजिक्स और खुद पर विश्वास के साथ सवालों का सामना किया जाए। उसने उसे यह भी बताया कि कैसे वह आपात स्थिति में स्थिति को संभाल सके जब कानून व्यवस्था की धारा कमजोर पड़ जाए। उसकी बातें सुनकर प्रीतो को एक नई ताकत मिली। जब सौम्य के साथ पढ़ाई कर रही थी, उसके मन में उसके प्रति आकर्षण आ गया। वह उसे पसंद करने लगी। एक मन तो आया कि वह उसे साफ साफ कह दे कि वह उसे बहुत पसंद करती है, लेकिन उसने अपने आप को रोका और अपने आप को समझाया कि नहीं, यह समय सही नहीं है। उसने अपने मन में कहा, मुझे फाइनल परीक्षा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रेम और अपनी भावनाओं को तो कभी भी पींगे दी जा सकती है, पहले ये बात बहुत जरूरी है। फाइनल एग्जाम। प्रीतो ने अपनी मेहनत जारी रखी। सौम्य की मदद से उसने इंटरव्यू की तैयारी की। जब वह इंटरव्यू में बैठी तो उसके मन में एक गजबी कॉन्फिडेंस था। उसने अपने जीवन के संघर्षों को अपने शब्द में पिरोया और उन अनुभवों को साझा किया जिन्होंने उसे मजबूत बनाया। जब रिजल्ट आया तो उसकी आंखों में आंसू थे। वह आईएएस रैंक में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उसने आईपीएस में सफलता प्राप्त की। उसकी मेहनत और लगन से उसे एक नई दिशा मिल ही गई थी, जहाँ उसके सपने आईएएस बनकर तो नहीं, लेकिन आईपीएस बनकर पूरी किए जा सकते थे। प्रीतो ने अपने ट्रेनिंग के बाद अपने गांव में पोस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट डाली। गांव के रास्तों पे हलचल थी। पुलिस जीप धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और लोग एक दूसरे को देखते हुए बड़ी हैरानी से खड़े हुए थे। गांव की लड़की, जिसे सभी ने एक संघर्षशील महिला के रूप में देखा था, आज वर्दी में वापस आ रही थी। प्रीतो ने आईपीएस बनने का सपना पूरा किया था और उसके साथ उसका बेटा भी था। दोनों के चेहरे पे एक गहरा गर्व था जो दूर से ही महसूस हो रहा था। जीप के रुकते ही प्रीतो ने अपने बेटे का हाथ थामा और बाहर निकली। उसके कदम भारी थे, लेकिन उसके दिल में एक सुकून था, एक गहरा सुकून। गांव के लोग उसे देखते ही खड़े हो गए, जैसे सबके दिलों में उसकी मेहनत और सफलता की तस्वीर बन गई हो। प्रीतो अपने घर की ओर बढ़ी और उसके पीछे पीछे गांव वाले। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, घर में सन्नाटा छा गया। चाचा चाची, भाई भाभी सब हैरान थे। वही भाई भाभी, वही चाचा चाची और उनके बच्चे जिन्होंने कभी प्रीतो के साथ। खैर, इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए प्रीतो को इस नए रूप में देखकर कोई कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। यह वही प्रीतो थी जो कभी चुपचाप घर में काम किया करती थी। आज वह अपने बेटे के साथ पुलिस की वर्दी में खड़ी थी, एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में। प्रीतो के कदम धीमे होते गए। अंदर से उसकी माँ और पिता बाहर आए। पिता की आंखों में गर्व और आंसू का मिला जुला भाव था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इतने बड़े मुकाम पर पहुंचेगी। प्रीतो ने माँ के सामने जाकर धीरे से अपने बेटे का हाथ उनकी ओर बढ़ाया और कहा, नाना नानी के पैर छुए बेटा। बेटे ने बिना कुछ कहे अपने नन्हे हाथ से नानी के पैर छुए। उसके बाद वह घर के हर सदस्य के पास गया, चाचा चाची, भाई भाभी सबके पैर छुए। वहां जो पहले खामोशी थी, अब उसमें थोड़ी राहत आई थी। प्रीतो की माँ ने बच्चे का हाथ थामा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एकदम से गले लगा लिया। प्रीतो की माँ बच्चों को गले लगाकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई, तो वापस आ गई प्रीतो। उनकी आवाज भरी हुई थी। प्रीतो की आंखों में भी आंसू थे। वह अपने पिता के पास गई और उनके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। पिता ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, तूने हमारा सिर ऊंचा कर दिया बेटी। गांव के लोग बाहर खड़े होकर दृश्य देख रहे थे। किसी की आंखें नम थी तो किसी की मुस्कुराती हुई। सबके दिलों में गर्व था कि उनकी प्रीतो ने गांव का नाम रोशन कर दिया। आज वह सिर्फ उनकी बेटी नहीं, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन चुकी थी। प्रीतो के घर के बाहर हर कोई अब बदल चुका था। चाचा चाची जो कभी उसे आगे बढ़ने से रोकते थे, अब उसे एक नई निगाह से देख रहे थे। भाई और भाभी के चेहरों पर भी गर्व था और एक स्वीकार भी। प्रीतो ने अपने बेटे को माँ की गोद में देखा और मुस्कुरा दी।
उसकी मेहनत, उसके सपने और उसके संघर्ष सब उसकी सफलता में बदल चुके थे। गांव के बच्चे जो कभी उसे खेलते हुए देखते थे, अब उसे आदर्श मान रहे थे। प्रीतो ने अपने घर के सामने खड़े गांव के लोग को देखा, कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, इस सफलता में आप सबका साथ था। आप सब ने मेरे सपनों को पंख दिए, चाहे वो किसी भी रूप में दिए। गांव के लोग गर्व से मुस्कुरा रहे थे। किसी ने ताली बजाई तो किसी ने आंखें पोंछी। वह पल प्रीतो की जिंदगी का सबसे खास पल था। प्रीतो अब सिर्फ एक बेटी नहीं, एक माँ नहीं, बल्कि उस गांव की आशा और प्रेरणा बन चुकी थी। उसकी कहानी ने दिखा दिया कि मेहनत, संघर्ष और सपने मिलकर इंसान को किसी भी लेवल तक ले जा सकते हैं। कैसी रही कहानी आप जरूर बताइएगा कमेंट कर।